बिहारी लाल इंजीनियरिंग का आईपीओ 12 से 14 अगस्त के बीच ओपन होने जा रहा है। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो मेनली आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि मेटल रोल्स, स्टील अलॉयज, स्टेनलेस स्टील बार्स एक्सेट्रा, जिन्हें ये अपनी क्लाइंट्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उन्हें कस्टमाइज मैन्युफैक्चर करती है। डिस्कसिंग सम प्लस पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ आरएचपी नाउ, तो पहला पॉइंट है कंपनी का हेल्दी फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अच्छी रिटर्न रेशियोज मेंटेन करने के साथ साथ कंपनी पिछले कुछ सालों में एक डिसेंट ईपीएस ग्रोथ दिखाती हुई भी नजर आई है, जो डेफिनेटली इनकरेजिंग है। देन सेकंड पॉजिटिव है इस आईपीओ की वैल्यूएशंस। 285 रुपीज के अपर प्राइस बैंड पर हम इस आईपीओ की प्राइसिंग को लिस्टेड पेयर से कंपैरिजन में काफी फेयर और अट्रैक्टिव कह सकते हैं। एंड लास्ट पॉजिटिव है इनकी डाइवर्स इंडस्ट्री प्रेजेंस। आज अपने रेवेन्यू के लिए ये सिर्फ किसी एक सेगमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे अलग अलग सेक्टर्स को केटर करते हैं, प्रोवाइडिंग देम विद गुड रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। बट आरएचपी के बेसिस पे अब कुछ लिमिटेशन पॉइंट्स भी अगर डिस्कस करें तो पहले इस इशू का हाई ओएफएस कंपोनेंट। लगभग 70% ये इशू सिर्फ ऑफर फॉर सेल की फॉर्म में रहने वाला है, जिसके चलते कंपनी को कंपैरेटिवली काफी लिमिटेड फ्रेश कैपिटल रिसीव होगा। देन सेकंड कंसर्न इनके रॉ मटेरियल की प्राइस वॉलेटिलिटी को लेके है। स्टील इंडस्ट्री के साइक्लिकल नेचर को देखते हुए अगर स्क्रैप और मेटल प्राइसेस जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट प्रेशर कंपनी के मार्जिन्स को भी देखना पड़ सकता है। एंड लास्टली, कंपनी आज अपना 80% से भी ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ रिपीट कस्टमर से ही डिराइव करती है। हाँ, ये कंपनी के कस्टमर सेटिस्फेक्शन को तो जरूर रिफ्लेक्ट करता है, पर ऐसे में किसी भी बड़े कस्टमर्स की डिमांड में स्लो डाउन होने से या रिलेशनशिप इंपैक्ट होने से कंपनी के रेवेन्यूज को भी डायरेक्ट हर्ट हो सकता है। बट ओवरऑल बात करें तो हम स्टिल इसे ऑल टुगेदर एक डिसेंट आईपीओ कह सकते हैं। नो डाउट आईपीओ में हाई ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट और रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी जैसे कंसर्न जरूर हैं, लेकिन कंपनी का हेल्दी फाइनेंशियल प्रोफाइल, फेयर वैल्यूएशंस और कस्टमाइज इंजीनियरिंग बिजनेस काफी हद तक इन नेगेटिव्स को बैलेंस करते नजर आते हैं। इसलिए ऐसे में अगर ये आईपीओ अपनी पॉजिटिव जीएमपी को सस्टेन करने के साथ साथ लास्ट डे तक इन्वेस्टर्स का अच्छा सब्सक्रिप्शन रिस्पॉन्स भी ले पाता है, तो हम इससे एक ठीक ठाक से लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन जरूर रख के चल सकते हैं।